बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास P9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। और आपका आज का जो टॉपिक है वो 1.3 है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और प्लस बेस यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं, और सेकंड वन उसका यूनिट होता है। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इन दोनों करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों करैक्टरिस्टिक्स के होते हुए ही हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगराइज में किया गया है, डिवाइड, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो है उसकी है वो बेस क्वांटिटी है, और दूसरी जो है वो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं, जो बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, बुनियादी इकाइयों से ही आगे हम मखूज़ इकाइयाँ या मखूज़ या ड्राइव की हुई अपनी क्वांटिटीज़ को निकालते हैं। ठीक है, अब हम जो है ना हम अपने आज के लेक्चर पर आते हैं। और आज का जो आपका लेक्चर है उसका टॉपिक है 1.3, और इसमें हमने देखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। स्टार्टिंग में जो था कि वो लोग जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए अपने डिफरेंट पैमाने बनाए हुए थे उन्होंने, लेकिन वक्त के साथ साथ आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साइंस में तरक्की की, साइंस में तरक्की के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत सी अमेंडमेंट हुई, तो इसके लिए पूरी दुनिया में उन साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी को और उस तरक्की को बांटने के लिए और उस पर ज़्यादा वर्क करने के लिए ये एक डिसीजन लिया गया कि पूरी दुनिया में यूनिट्स को मापने के लिए एक ही स्टैंडर्ड स्केल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिसमें वेट और मेजरमेंट के हवाले से यूनिट मुतारिफ करवाए गए। ठीक है, और उसको हमने एसआई सिस्टम का नाम दिया, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बुक पे अभी मार्क करवाती हूँ। क्वेश्चन उसका ये है कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, और इसका आंसर देखें जी स्टूडेंट, ये है द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of the measurement called International System of Unit. The International System of Units is commonly referred at the SI system. ठीक है, ये मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। यानी पूरी दुनिया में अगर हमने लेंथ के लिए यूनिट लेना है तो उसको हमने एल से सिंबल करना है, और उसको जो मेजर करना है उसको हमने मीटर में कंसीडर करना है। और अगर कोई मैस है, यानी अगर किसी चीज़ का मैस लेना है तो उसको हमने किलोग्राम में लेना है और केजी के साथ मेजर करना है। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट जो नीचे हम आने लगे हैं वो है आपका बेस यूनिट। जिस तरह से हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी कि हमारी बेस क्वांटिटीज़ 7 है, अब उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के ही 7 यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। ठीक है, वो जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं वो यूनिट क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटी का अपना एक एसआई यूनिट है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में पूरी वर्ल्ड में उस बेस क्वांटिटी के लिए वही यूनिट कंसिडर किया जाता है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बेस क्वांटिटीज़ बताई थी कि ये 7 है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? लेंथ है। सेकेंड वन इज़ मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए ज़रा, लेंथ का जो सिंबल है ना वो क्या है? एल है। ठीक है, मैस का सिंबल एम है, टाइम का सिंबल स्मॉल टी है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से शो करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की शिद्दत को हम एल से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर आपको पता है टी से, टी फॉर टेम्परेचर, और ये कैपिटल टी है। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो है उसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यानी ये नेम है उन क्वांटिटीज़ के और ये उनके सिंबल्स हैं। अब आगे हम उन्हीं जो आपके क्वांटिटीज़ थी, अब हम उनके यूनिट देखने लगे हैं। जिस तरह से अगर आपका लेंथ था तो लेंथ को हम किससे शो करते हैं? एल से उसका सिंबल है, और लेंथ का यूनिट आपका क्या है? मीटर है, और मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैस है, मैस को हमने सिंबल क्या दिया? एम, और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम।
ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं कि हमने 1 किलो चीनी लेनी है या 1 केजी चीनी लेनी है, इट्स मीन 1 केजी शुगर मीन्स कि 1 किलोग्राम आपने लेनी है। हम आप इसको ये नहीं कह सकते हमें 1 लीटर शुगर चाहिए जी, नहीं। सॉलिड जो है आपके मटेरियल्स उनको हमने केजी से डिनोट करना है, ठीक है। यानी मैथ्स का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और उसको एब्रीवेशन में केजी की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है टाइम। टाइम को मैंने आपको बताया है कि उसका सिंबल टी है और इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। यानी टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं और उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैंने आपको कहा है कि आई को एम्पियर इसका यूनिट है और एम्पियर को हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी रोशनी की शिद्दत, इसको एल से डिनोट करते हैं इसके सिंबल को, और जो उसका यूनिट है, यूनिट का नेम जो है वो कैंडला है और कैंडला को हम सी डी सिंबल से शो करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 6 वाला यूनिट है, जो आपका 6 क्वांटिटी है आपकी बेस, उसको हमने टी से, टी टेम्परेचर कैपिटल टी से, ठीक है, सिंबल देना है। ये इसका इंटरनेशनली यही सिंबल्स हैं इन सब क्वांटिटी के लिए, ठीक है। किसी भी कंट्री में आप जाएं वहाँ पर अगर हम कैपिटल टी की बात करते हैं तो इट्स मीन हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो किससे शो ऑफ होता है, उसका यूनिट क्या है, केल्विन, और केल्विन का जो सिंबल है वो कैपिटल के है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट जो आपका 7 क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मादा की मिकदार, यानी मादा मीन्स जैसे हमने मैटर को डिस्कस किया है उसको हमने किससे शो करना है, उसका सिंबल क्या है, एन है, ठीक है। और यूनिट में उसका नेम हम उसको मोल लेते हैं, MOLE मोल, मोल। और एब्रीवेशन में जब उसका हम सिंबल लेते हैं, सिंबल में यूनिट मोल को MOL मोल की सूरत में लिखते हैं। स्टूडेंट आपने ये तमाम 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ अच्छी तरह से लर्न करनी है, आपकी फिंगर्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, कि लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आपको फ़ौरन से पता होना चाहिए कि लेंथ फॉर L, mass फॉर M, T फॉर टाइम एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और L जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कैपिटल T इज़ टेम्परेचर एंड N इज़ द सब्सटेंस ऑफ अमाउंट। और इसके साथ साथ आपको यूनिट के नेम भी पता होना चाहिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन एंड मोल। और इसी तरह आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि M फॉर मीटर, KG फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड्स, A फॉर एम्पियर एंड CD फॉर कैंडिला, और K फॉर केल्विन, और साथ में ही मोल। जी स्टूडेंट, आज के आपके इस लेक्चर में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी डेफिनेशन और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। और सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द बेस यूनिट्स, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया कि द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस यूनिट। ये 2 जो क्वेश्चन है आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है और होमवर्क में भी करना है। और इसके साथ साथ आपको मैंने ये बताया है कि जो टेबल है, यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर नोटबुक, इस टेबल को आपने बेस यूनिट के टेबल को इसके क्वांटिटीज़ नेम के साथ, इनके सिंबल्स के साथ, इनके यूनिट के नेम्स के साथ और यूनिट के सिंबल्स के साथ आपने अपनी नोटबुक पे क्या करना है, अच्छी तरह से ड्रॉ करके इसको रिमेंबर करना है। थैंक यू स्टूडेंट।